तो बच्चों हम लोग कल जो पढ़ रहे थे, कल हम लोग पढ़ रहे थे पीएच मान। पीएच मान आपको बता दिया था हमने। आज हमको पीएच मान के सवाल लगाने हैं। तो एक सवाल हम बताते हैं आपको। जैसे कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर है। ठीक है, किसी कोई विलियन दिया गया है और उस विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितना है, 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर है। तो विलियन का पीएच मान एवं प्रकृति, विलियन का पीएच मान एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, ये सवाल है। मतलब कहने का ये है कि एक विलियन दिया गया है और उस विलियन में जो हाइड्रोक्सिल आयन है, उस हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हमारी कितनी है, 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर है। तो विलियन का पीएच मान बताइए। तो जो कल मैंने आपको 6 फार्मूले लिखाए थे, उन्हीं 6 फार्मूलों का यूज करके हमको इस सवाल को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर मात्रा किसकी दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा दिया है। तो हमने फार्मूला बताया था कि हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर होता है 10⁻⁻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 ⁻
दिया है यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 यहाँ रख दिया जाए, बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस POH। अब हमको ये मालूम है मैथ में कि अगर दो बराबर के दोनों तरफ जो आधार है अगर ये समान होगा तो उनकी घात भी क्या होगी, समान होगी। तो दोनों का आधार यहाँ पर क्या है, 10 है, तो इसका मतलब इन दोनों की जो घात है वो क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ से POH मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, POH मान 6 आया। जबकि सवाल में पूछा क्या है, PH मान पूछा है। तो अब PH मान को निकालने के लिए हमारा फार्मूला है PH प्लस POH बराबर होता है 14। तो PH मान हमको निकालना है तो PH के स्थान पर PH ही रहने दिया जाए और POH मान कितना आ गया, 6 आ गया है, बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो 75 कर दिया जाए तो PH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6, प्लस में है बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो PH इक्वल टू हमारा आ गया, कितना आ गया, 8। 14 में 6 गया, कितना हो गया, 8। और ये हमको मालूम है कि अगर किसी भी विलयन का PH मान 7 से नीचे है तो वो विलयन अम्लीय होगा, 7 के ऊपर है तो वो क्षारीय होगा, और अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। तो इस विलयन का PH मान कितना आ रहा है, 8। तो इसका मतलब ये विलयन हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी कि इस विलयन की प्रकृति क्या है, क्षारीय है। बात समझ में आया। फिर एक बात देखें, विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा दिया है इतना, तो जब हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा दिया है तो विलयन का PH मान और प्रकृति पूछा है। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा इतना दिया है तो फार्मूला हमारा होता है हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर 10 की पावर माइनस POH। तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा दिया है 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पर रख दिया हमने बराबर 10 की पावर माइनस POH। मैथमेटिक्स के अनुसार अगर बराबर के दोनों तरफ हमारा आधार समान हो तो उसकी घातें क्या होंगी, समान होंगी। तो दोनों का आधार यहाँ पर 10 है तो इसका मतलब इसकी घात भी बराबर होगी। तो POH का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब दूसरा फार्मूला हमको निकालना था PH मान, तो फार्मूला PH प्लस POH बराबर होता है 14। तो PH मान निकालना है, POH मान 6 आ गया, यहाँ रख दिया हमने बराबर 14 हो गया, 75 कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। और विलयन का PH मान 8 आया यानी कि 7 के ऊपर है, इसका मतलब ये विलयन हमारा क्या है, क्षारीय। इसी सवाल को हम एक दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। एक फार्मूला में या इस सवाल को चाहे इस मेथड से हल करिए, चाहे ये दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं इससे हल करिए। एक फार्मूला में पढ़ा था जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल फार्मूला है हाइड्रोजन आयन की मात्रा इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर होता है 10 की पावर माइनस 14
14। तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी दिया है, दिया नहीं है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन की मात्रा लगा दें, लिख दें, क्योंकि हमको ये दिया नहीं है। और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा दिया है, कितना दिया है, 10 की पावर -6 रख दिया जाए यहाँ पर, तो बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर -14। और छांटा कर दिया जाए तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बराबर हो गया 10 की पावर -14, ठीक है, बटे, ये इधर इंटू में है तो यहाँ कितने हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 10 की पावर -6। ऊपर ले जाए इसको तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 10 की पावर -14, ये माइनस में है तो ऊपर कितने हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा हमारी आ गई 10 की पावर -8। -14 में तो 6 घट गया तो 8 आया, चिन्ह बढ़ा है किसका, माइनस का, तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा आ गई 10 की पावर -8। और ये ध्यान रखना है हमको कि पीएच मान निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा मालूम होनी चाहिए, और पीओएच मान निकालने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा मालूम होनी चाहिए। तो हमको अब हाइड्रोजन आयन की मात्रा मालूम हो गई है, तो हम पीएच मान निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, ये फार्मूला है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बराबर 10 की पावर -pH। तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा हमने कितना निकाला है, 10 की पावर -8 बराबर ये हो गया 10 की पावर -pH। तो अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दोनों तरफ का आधार क्या है, समान है, 10 है, तो इसका मतलब इनकी घात भी क्या होगी, बराबर होगी। तो pH मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, और 7 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हमारा विलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा। बात समझ में आई। तो इस सवाल को हम चाहे इस मेथड से हल कर दें या इस मेथड से हल कर दें, दोनों ही मेथड हमारे सही हैं और दोनों में उत्तर हमारा वही आएगा, ये ध्यान रखना है। और जो पीएच मान निकालना है, तो पीएच मान को निकालने के लिए हमेशा हाइड्रोजन आयन की मात्रा हमको ज्ञात होनी चाहिए, और पीओएच मान को निकालने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। और दोनों में से अगर एक चीज निकल जाएगा तो हम दूसरी चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल और समझ लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद जैसे कहा जाए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है, तो पीओएच मान बताइए। पीओएच मान पूछ रहा है और हमको मात्रा किसकी दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन की दिया है, और पीओएच मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है, पीओएच मान निकालना है तो हमको मात्रा किसकी मालूम होनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा मालूम होनी चाहिए। और हमको एक मात्रा मालूम है और दूसरी मात्रा निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जल के आयनिक गुणनफल का। तो इस फार्मूले को ले लेते हैं यहाँ से, तो इसका हल हम करते हैं। फार्मूला हमारा जल के आयनिक गुणनफल का हाइड्रोजन आयन की मात्रा इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर होगा 10 की पावर -14। अब मात्रा किसकी दिया है, हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा 10 की घात -5 यहाँ रख दिया जाए, और ये निकालना है तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर हो गया 10 की पावर -14। अब छांटा कर दिया जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा हमारी आ गई 10 की पावर -14 बटे 10 की पावर -5। ऊपर ले जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -14 प्लस 5, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा यहाँ से आ गई हमारी 14 में से 5 गया 9, तो 10 की पावर -9 ये मोल प्रति लीटर हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा आ गई। अब जब हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा आ गई तो पीओएच मान हम निकाल सकते हैं। फार्मूला होता हमारा हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर होगा 10 की पावर -पीओएच। तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा कितनी है, 10 की पावर -9 बराबर हो गया ये 10 की पावर -पीओएच। दोनों का आधार समान है तो घात भी हमारी क्या होगी, समान होगी, यानी कि पीओएच मान हमारा आ गया कितना, 9। ये पीओएच मान आ गया।
फार्मूला लगा देते हैं हम कौन सा, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 और पीओएच मान कितना 9, तो यहाँ 9 रख देते और पीएच मान निकालना तो बराबर कितना हो गया 14, 75 कर देते तो पीएच बराबर 14 में से 9 गया, इधर 75 हो जाएगा, 14 में से 9 चला जाएगा तो पीएच बराबर कितना आएगा 5, यानी कि ये विलयन हमारा क्या हो जाता, अम्लीय हो जाता, क्योंकि 7 से कम है। तो ये पीएच मान के सवाल आज आपको मैंने 2 बताए, अब इन सवालों को हल करिए और लगाइए।